तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक हवेली से। हमें एक डरी हुई औरत दिखाई जाती है जो कमरे के कोने में खड़ी थी। दरवाज़ा बंद किया गया था और उसे खाने के लिए कहा जा रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो औरत उस कमरे से भाग जाती है। सभी लोगों को खबरदार किया जाता है। वो औरत उस हवेली से नहीं भाग पाती तो वो स्टील का एक वायर लेती है, अपने गले में डाल देती है, हाथ में एक स्टैच्यू लेती है ताकि वजन ज्यादा हो और कूद जाती है। मरने से पहले वो अपने साथ ये बात दोहरा रही थी कि इस सब का अंत मेरे साथ होगा। और सीन कट। अब कहानी आती है कई साल आगे। हमें न्यूयॉर्क शहर में ईवी नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो असल में आर्टिस्ट थी, मगर वो स्ट्रगल कर रही थी। इन दिनों में वो वेट्रेस का काम भी कर रही थी। खैर, ईवी की एक दोस्त भी थी, ग्रेस। दोनों ही अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश में लगे थे। अब ग्रेस ईवी को एक डीएनए टेस्ट देती है जिससे कोई भी अपने एंसेस्टर्स के बारे में जान सके। काम के बाद वो घर आती है। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, मगर वो उस पर फोकस नहीं कर पा रही थी। वो अपनी माँ के तस्वीरों को देखती है और उसके रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनती है। असल में ईवी के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे और ईवी बिल्कुल अकेली थी। तो वो डीएनए टेस्ट देने का सोचती है कि शायद इस दुनिया में उसका कोई परिवार हो। तो अगले दिन वो अपना डीएनए सैंपल देती है। कुछ दिन बाद ही रिजल्ट मिल जाते हैं। एवी को पता चलता है कि उसके पूर्वज इंग्लैंड से थे। डीएनए टेस्ट वाली कंपनी ने उसके कजन को भी ढूंढ निकाला था जिसका नाम ओलिवर अलेक्जेंडर था। ये जानकर एवी को हैरानी होती है। वो अपनी दोस्त ग्रेस को इस बारे में बताती है। जैसे ही ईवी को इस डीएनए टेस्ट के बारे में पता चला तो ओलिवर को भी एक मेल मिला कि उसकी एक कजन है न्यूयॉर्क में। तो वो उसे मैसेज करता है और कॉफी के लिए इनवाइट करता है। एवी को तो पहले से ही परिवार की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि ग्रेस उसे मना करती है कि किसी पर भरोसा मत करना। मुझे तो ये डीएनए टेस्ट वाली कंपनी भी फेक लगती है, क्या पता ये तुम्हें फंसाकर तुम्हारा फायदा लेना चाहे। मगर एवी इस बात को मजाक में ले लेती है। कुछ दिन बाद ही वो ओलिवर से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। ओलिवर काफी खुश लग रहा था, उसका बर्ताव काफी अच्छा था। वो ईवी के साथ इतने अच्छे से पेश आता है कि एवी उससे इम्प्रेस हो जाती है। एवी को पता चलता है कि असल में ओलिवर और उसका परिवार काफी अमीर है। इनकी फैमिली भी काफी बड़ी है। और जब उन्हें एवी के बारे में पता चला तो उन्हें काफी खुशी हुई। यहाँ ओलिवर एक बात रिवील करता है क्योंकि ईवी ब्लैक थी और ओलिवर का परिवार गोरा था। असल में ईवी की जो ग्रैंड मदर थी, शादी से पहले उसका अपने नौकर से चक्कर था, तो ईवी असल में उसी ब्लड लाइन से थी। अब बातों बातों में ओलिवर कहता है कि हाल ही में हमारी एक कजन की शादी है और तुम्हें उसमें आना चाहिए। सभी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। ईवी इस बारे में श्योर नहीं थी। वो कहती है कि मैं इंग्लैंड का ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ओलिवर कहता है कि ये हमारी तरफ से एक ट्रीट होगी। तुम इंग्लैंड आओ, अपने परिवार से मिलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब ओलिवर की फैमिली एक अमीर इंसान के लिए काम करती थी। एवी मजबूर हो जाती है और इंग्लैंड जाने का डिसाइड करती है। खैर, कुछ दिन बाद ही वो इंग्लैंड आती है। एयरपोर्ट पर ओलिवर उसका स्वागत करता है, उसे एक आलीशान हवेली में ले आता है। असल में ओलिवर का परिवार यहीं पर रहता था। ये सब देखकर एवी को बहुत हैरानी होती है। अब शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए कुछ वेट्रेस को भी बुलाया गया था। एक लड़की से बर्तन गिर जाते हैं तो ईवी उसकी मदद करने लगी। उस समय घर का नौकर मार्टिन आता है जो ईवी के साथ थोड़ी बदतमीजी करता है। ये सब एवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब ये बहस चल रही थी तो एक आदमी एवी से माफी मांगता है। जब ओलिवर आता है तो दोनों का परिचय कराता है, जिससे एवी को पता चलता है कि असल में ये लॉर्ड वॉल्टर है, इस जगह का मालिक, और ओलिवर का परिवार इसी के लिए काम करता है। मगर वॉल्टर का बर्ताव भी इतना अच्छा था कि पहली मुलाकात में ही वो ईवी को काफी इम्प्रेस कर देता है। ईवी उसकी मेंशन की तारीफ करती है। अब मार्टिन एवी का लगेज लेता है, उसे मेंशन दिखाता है। अंदर बहुत ही शानदार नजारा था।
अब ईवी ने अपने हाथ से एक बर्तन बनाया था जो वो नए जोड़े को तोहफे में देने वाली थी। जब ईवी को उसका कमरा दिखाया जाता है तो हम ऑडियंस भी जान जाते हैं कि असल में ये वही हवेली है जिसमें उस औरत ने खुद को मार डाला था। अपना खुद का कमरा देखकर एवी काफी हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि उसे एक पर्सनल मेड भी दी जाती है। मेड उसे यहाँ के रूल समझा देती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप बस घंटी बजाए, मैं पहुँच जाऊंगी। लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं क्योंकि वहाँ काम चल रहा है और रात जल्दी सोना होगा। जब ईवी वेंडर्स को देखती है तो उन पर सलाखें थी। ये देखकर वो हैरानी से पूछती है कि ये किस लिए। तो मेड समझाती है कि कभी कभी ऐसे खतरनाक पक्षी आ जाते हैं जिससे हमें खतरा होता है, इसलिए इन्हें लगाया गया है। अब एवी कुछ नहीं कहती, उसे यही लग रहा था कि शायद ये सच ही बोल रही होगी। रात को वो अपनी दोस्त ग्रेस को वीडियो कॉल करती है और यहाँ के बारे में सब बता देती है कि एवी यहाँ आकर खुश थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी सब इतना बढ़िया होगा। खैर थोड़ी ही देर बाद वॉल्टर दरवाजे पर आता है और मार्टिन की तरफ से माफी मांग लेता है। बातों से यही लग रहा था कि वॉल्टर एवी को पसंद करने लगा है। फिर वो जॉगिंग पर निकल जाती है, मगर मेंशन के पास ही एक पुरानी इमारत थी और एवी को उस इमारत के आसपास कुछ महसूस होता है, कुछ डरावना। रात को उसे एक बुरा सपना आता है और उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने बाहर आती है। वो देखती है कि मार्टिन ने सभी काम करने वाली लड़कियों को इकट्ठा किया है और उनमें से एक को वो लाइब्रेरी में सफाई करने के लिए भेज देता है। ये सब ईवी को अजीब लगता है, मगर इतने में ईवी की मेड आती है जो उसे वापस कमरे में जाने के लिए कहती है कि वो बाहर सुरक्षित नहीं है। एवी तो सोने चली जाती है, मगर हमें वो काम करने वाली लड़की दिखाई जाती है जिसे मार्टिन ने लाइब्रेरी में बंद कर दिया था और फिर सीलिंग से लटक रही कोई चीज उस पर हमला कर देती है। सुबह होती है तो ईवी को नीचे बुलाया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स उसकी स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे और ईवी भी सबका शुक्रिया अदा करती है। बाद में जब ईवी अपने रूम में आती है तो रात के पार्टी के लिए वॉल्टर ने उसके लिए एक खास ड्रेस भेजी थी। अब उसी दिन काम करने वाली लड़कियों के साथ एक और हादसा होता है जब मार्टिन उनमें से 2 लड़कियों को बेसमेंट में भेज देता है वाइन लेने, मगर उन पर भी हमला होता है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लाने वाली सभी लड़कियां गायब होने लगी। ईवी को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था वो कितने बड़े खतरे में फंसी है। खैर रात को वो वॉल्टर के दिए हुए ड्रेस को पहन लेती है और पार्टी में आती है। अब उसी पार्टी में ईवी की मुलाकात 2 लड़कियों से होती है, विक्टोरिया और लूसी। अब विक्टोरिया थोड़ी सी बदतमीज थी और ईवी को पसंद नहीं करती थी। लूसी काफी फ्रेंडली थी और वो ईवी के आने से बहुत खुश थी। अभी तक ईवी ने दुल्हन को नहीं देखा था। ये लोग काफी अमीर थे और इनके अपने रूल्स थे, तो उसी रात वॉल्टर को अनाउंस किया जाता है और वो सीधा आता है ईवी के पास और उसे डांस के लिए पूछता है। अब ईवी बेचारी मजबूर थी तो वो डांस करती है। खैर उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि वॉल्टर ने इतने सारी लड़कियों में उसे चुना। फिर दोनों वॉक पर निकल जाते हैं और ईवी उससे खुलकर बात करती है। वॉल्टर भी एटीट्यूड नहीं दिखाता। कल रात ईवी जिस इमारत से डर रही थी वो उसके बारे में पूछती है तो वॉल्टर बताता है कि असल में ये पुराने जमाने में बर्फ के लिए इस्तेमाल होती थी और वो उसे पोट्री वाली जगह पर ले जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं। बाद में ईवी जब अपने रूम में सो रही थी तो उसे कोई चीज डरा देती है। वो बेड के नीचे छुप जाती है और जब वॉल्टर उसकी ये आवाजें सुनता है तो जल्दी से रूम में आता है, उसे शांत करता है, पूरे रूम को चेक करता है मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। वॉल्टर वही घिसा पिटा डायलॉग मारता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। एवी से एक बर्तन भी टूट चुका था इसलिए मेट को बुलाया जाता है। वॉल्टर के साथ एवी काफी सेफ फील कर रही थी इसलिए वो उसे अपने साथ रूम में रहने के लिए कहती है जब तक उसे नींद ना आए। सुबह होती है, ईवी की आंख खुलती है तो वॉल्टर ने एक लेटर छोड़ा था कि वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता। उठने के बाद ही लूसी और विक्टोरिया ईवी के पास आते हैं और उसे तैयार करने के लिए ले जाते हैं। अब नेल कटिंग करते समय उसकी एक उंगली जख्मी हो जाती है। खून देखकर विक्टोरिया खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसके उंगली से निकले खून को पीने लगी। ये सब ईवी को बड़ा अजीब लगता है और गुस्से में वो वहां से चली जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईवी को महसूस होने लगा कि यहाँ के लोग बहुत ही अजीब है।
तो वो डिसाइड करती है कि जिस जगह उसे जाने से मना किया गया है वो वहीं पर जाएगी, जैसे वो लाइब्रेरी। जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे टेबल पर अपनी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये इन्फॉर्मेशन वॉल्टर ने निकाली थी। गुस्से में आकर एवी वहां से जाने का फैसला करती है। वो अपना सामान पैक कर रही थी, तब वॉल्टर उसके पास आता है, उससे माफी मांगता है और समझाता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम पैसों की लालच में तो यहाँ नहीं आ रही। जब बुलाइवर ने मुझे बताया कि वो अपनी कजन को यहाँ ला रहा है, इसलिए मैंने ये सब किया, मगर मैं तुम्हें सच में जानना चाहता था, बाकी तुम मुझ पर ऐसे ही शक कर रही हो। खैर यहाँ एवी फिर से फंस गई, यहाँ तक कि इस बार वॉल्टर के प्यार में पूरी तरह वो डूब जाती है। डिनर पर उसे खूबसूरत ड्रेस दी जाती है। सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ आए थे, वॉल्टर के साथ ईवी भी रही थी। अब वॉल्टर उठता है और सभी को शुक्रिया कहता है कि वो इतने अरसे से उसके साथ है और उसकी सेवा कर रहे हैं। जब बातों बातों में वॉल्टर ये अनाउंस करता है कि वो ईवी से शादी करने वाला है तो ईवी को बहुत अजीब लगता है। मगर अब वॉल्टर की बातें और भी अजीब हो रही थी जब वॉल्टर का नौकर एक मेड का गला काट देता है और खून एक बर्तन में भरने लगा। तभी भी डर के मारे होश खो देती है। वॉल्टर कहता है कि सदियों तक तुम लोगों ने मेरी सेवा की, तुम्हें मुझे 3 पत्नियां देनी थी क्योंकि 3 नंबर बहुत ही शक्तिशाली है और अब ईवी के आने से वो पूरा हो जाएगा। इसे हम और भी शक्तिशाली बन जाएंगे और बदले में तुम लोगों को मिलेगी दौलत और सुरक्षा। ईवी जब तक सब समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। तो असल में वॉल्टर था एक वैम्पायर, मतलब ड्रैकुला। वो सदियों से जिंदा था। ये परिवार उसकी सेवा करते थे। वॉल्टर की पहली पत्नी थी विक्टोरिया, जो कई 100 सालों से उसके साथ थी। फिर उसे मिली लूसी, जिसे अपनी पत्नी बनाकर वॉल्टर को 100 साल हो गए थे। और तीसरी पत्नी असल में ईवी की ग्रैंड मदर थी, जिसने मूवी की शुरुआत में सुसाइड किया था। वॉल्टर ऐसी औरतों से शादी करता जिनका खून खास होता और एवी में ऐसा ही खून था। एवी वहां से भागने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। वॉल्टर उसे कहता है कि जरा सोचो, मैं तुम्हें क्या कुछ नहीं दूंगा। तुम अमर हो जाओगी, 100 मर्दों की शक्ति आ जाएगी, तुम कभी बीमार नहीं हो पाओगी, तुम्हारे पास दौलत होगी, पावर होगी। इसके बाद एवी को तहखाने में बंद कर दिया जाता है। लूसी और विक्टोरिया उसके पास आते हैं। असल में इस हवेली में वॉल्टर और उसकी 2 बीवियां ही वैम्पायर्स थी, बाकी इंसान ही थे और वो इनके लिए खून वगैरह का बंदोबस्त करते। लूसी और विक्टोरिया ईवी के पास आते हैं, उसे समझाते हैं कि हम भी सबसे गुजर चुके हैं। एक बार जब वॉल्टर तुम्हें अपना खून देगा तो तुम बहुत शक्तिशाली महसूस करोगी। तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओगी और फिर तुम्हें सबकी आदत हो जाएगी। एवी एक कातिल, एक शैतान नहीं बनना चाहती थी। उस समय विक्टोरिया एक लड़की का खून उसके सामने पीने वाली थी, मगर एवी रोती है, उसे मना करती है। तो विक्टोरिया उसे शादी के लिए जिंदा रखती है क्योंकि अब एवी और वॉल्टर की शादी होने वाली थी। अब उस रात होता कुछ यूं है कि ईवी को जो मेड दी गई थी वो ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ईवी की मदद करती है ताकि वो यहाँ से भाग जाए। अब ईवी को भागने का मौका मिलता है, सभी लोगों को अलर्ट किया जाता है। अब ईवी उसी पुराने इमारत में छुप जाती है, मगर मार्टिन मैट को मार देता है और उसकी लाश को वही ले आता है। लाश देखकर ईवी घबरा जाती है। अब जब मार्टिन उसे देखता है तो उसका पीछा करता है, मगर ईवी उसे उसी इमारत में कैद कर देती है। इसके बाद ईवी इस जगह से भाग जाती है। पास ही एक गांव था और वहां एक घर था। तो ईवी उनसे मदद मांगती है कि पुलिस को कॉल करे, कुछ लोग मेरे पीछे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड कपल उसे घर में आने देता है और कॉल भी करते हैं, मगर पुलिस को नहीं। जब ईवी को समझ आता बहुत देर हो चुकी थी, असल में ये लोग भी वॉल्टर के सर्वेंट्स थे। वो ईवी को चाय पिलाना चाहते थे। जैसे ही ईवी वहां से भागने की कोशिश करती है, वो बुजुर्ग औरत उसके सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब ईवी को होश आता है तो वो काउच पर पड़ी थी और वॉल्टर उसके सामने था, जो उसे वैम्पायर होने के फायदे बता रहा था। पास ही वो लड़की भी पड़ी थी जिसका खून वॉल्टर पी रहा था। खैर, शादी के लिए तो किसी तरह वो ईवी को मना लेता है। असल में वॉल्टर किसी आम इंसान से शादी नहीं कर सकता था, उसे ऐसे ब्लड लाइन की तलाश थी जो रेयर हो और उसी खून से वो शक्तिशाली बनता। शादी के समय जब वॉल्टर उसे अपना खून पेश करता है तो ईवी उसे पी लेती है, मगर अब उसे वॉल्टर को भी अपना खून देना था।
ताकि इन चारों का एक बॉन्ड बन जाए, और जब ऐसा होगा तो वॉल्टर सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। अब शक्ति पाने के बाद ईवी उसे अपना खून नहीं देती बल्कि वहां आग लगा देती है और सबसे लड़ने लगी। जो इंसान थे वो तो भाग गए। वॉल्टर अब काफी कमजोर हो चुका था। भागते भागते विक्टोरिया एवी को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है तुम हजारों साल पुराने उसूल तोड़ दोगी? तुम वॉल्टर को ऐसे नहीं मार सकती। अगर वो मर गया तो हम भी मर जाएंगे। वो ईवी से लड़ने लगी और एवी को वो मारने ही वाली थी, मगर लूसी जो शैतानों की जिंदगी से तंग आ चुकी थी वो विक्टोरिया पर ही हमला कर देती है। विक्टोरिया और लूसी दोनों की मौत हो जाती है। आखिर में ईवी को वॉल्टर पकड़ लेता है और उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करता है, मगर ईवी उसका हाथ काट देती है और उस जगह को आग लगा देती है। वॉल्टर पहले से ही कमजोर था, इसलिए वो खत्म हो जाता है। ईवी उस मासूम लड़की को लेकर उस टाउन से भाग जाती है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ईवी एक वैम्पायर बन चुकी है। वो अमेरिका वापस आई थी। वो और ग्रेस उलाइवर का पीछा कर रहे थे और अब ईवी उससे अपना बदला लेने वाली थी क्योंकि उसने ईवी को बेचा था। और इसी सीन के साथ इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। इसका नाम है द इनविटेशन। इसका बजट था 10 मिलियन और इसने 33 मिलियन कमाए। ये एक सादा सी कहानी है। अगर आपको वैम्पायर्स वाली कहानियां पसंद है फिर आप इसे देखें। बाकी इसमें इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं।